हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, वादा खिलाफी करने वाली सरकार मुर्दाबाद, बहनों को सड़कों पर बिठाने वाली सरकार मुर्दाबाद, भाइयों को सड़कों पर बिठाने वाली सरकार मुर्दाबाद, आश्वासन देने वाली सरकार मुर्दाबाद, पत्र न जारी करने वाली सरकार मुर्दाबाद, घोषणाओं से बढ़ाने वाली सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार मुर्दाबाद, बेटियों का अत्याचार करने वाली सरकार मुर्दाबाद। साडियां मंगा ने पूरियां करता सीएम मर गया। बीजेपी सरकार के सारे नेता मर गए। जो बेटियों को सड़कों पे बिठा के इस बेटियों का नारा लगाने वाले मर गए। एनएचएम एकता को रोल रहे हैं सड़कों पे। एनएचएम एकता की कोई नहीं सुन रहा। सीएम मर गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। अभी हम हैं हरियाणा के जिला फतेहाबाद में। आप सबको पता कि एनएचएम कर्मचारी हरियाणा में लगातार आंदोलनरत है और जगह जगह धरने दे रहे हैं। आज हरियाणा के जिला फतेहाबाद में भी सिविल हॉस्पिटल के सामने आप देख सकते हैं काफी संख्या में फतेहाबाद के एनएचएम कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं। आइए जानते हैं उनकी मांग आखिरकार कब मानेगी हरियाणा सरकार। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अमित शर्मा नाम है मेरा, एनएचएम कर्मचारी फतेहाबाद से। हमारे पिछले दिनों 2 वर्ष पहले जब हमने कोविड में बहुत अच्छा काम किया था, उसको देखते हुए पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हमें 7वें वेतन की घोषणा की थी, लेकिन आज तक घोषणा ही बन के रहेगी। समय समय रहते हमारी मांगों को लेकर के बैठकें तो हुई, लेकिन आश्वासनों का दौर जारी रहा। आज तक भी हमारी 19 तारीख को अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा के साथ बातचीत हुई, लेकिन उन्होंने भी हमारी मांगों को देखते हुए मुख्यमंत्री का किससे बातचीत करने का आश्वासन देकर के टोर दिया। आज भी हमारी कल भी बैठक थी और आज भी हमारी एमडी एनएचएम के साथ बैठक है, लेकिन आज तक सरकार आश्वासन देती आई है। लेकिन अब आज से हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 22 के 22 जिलों में संयुक्त मोर्चा एनएचएम हरियाणा कर्मचारी हरियाणा के रूप में 22 के 22 जिलों में हजारों कर्मचारियों ने 4 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का जो शुरू की है, और इसको अगर सरकार समय रहते मान जाती है हमारी मांगों को, तो आगे इस पर विचार किया जाता है। अन्यथा यह आज से सांकेतिक रूप लेते हुए आगे अनिश्चित काल में परिवर्तन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये हरियाणा के एनएचएम कर्मचारी है और आपको याद होगा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जिस तरह से घोषणाएं की थी, 7वां वेतन आयोग लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो घोषणाएं रह गई, एक तरह से जुमला रहा। लेकिन अभी तक एनएचएम कर्मचारियों की मांग मानी नहीं गई है। अब देखना होगा कि आपको क्या लगता है, क्या हरियाणा के जो नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो विधानसभा चुनाव से पहले आपकी मांग को पूरा कर सकेंगे? नायब सिंह जो सैनी जी हैं, उनका घोषणाओं का दौर जारी है, घोषणाओं के साथ आश्वासनाओं का दौर जारी है। घोषणाएं तो पूर्व मुख्यमंत्री ने भी काफी की थी, लेकिन घोषणाओं पे अमल लाने में सरकार विफल रही है। एनएचएम कर्मचारियों के लिए सरकार ने बार बार, जो नई सरकार के मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा किया जा रहा है, लेकिन अच्छा तो किया जा रहा है, लेकिन हमें पता तो नहीं क्या किया जा रहा है। हमारी मुख्य मांग है जो सरकार रेगुलेशन पॉलिसी लेके आ रही है, उसमें हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लगभग 20,000 कर्मचारी पूरे प्रदेश के अंदर काम करते हैं। हम चाहते हैं कि सबसे पहले उनको रेगुलाइजेशन पॉलिसी के अंदर लाया जाए, और जब तक रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं आती है या रेगुलर कर्मचारियों को नहीं किया जाता है, तब तक सरकार हमारे लिए सेवा सुरक्षा, 7वां वेतन और जो समान काम समान वेतन में जितने भी भत्ते जो एक रेगुलर कर्मचारी को मिलते हैं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि ये सारे लोग, सारे साथी स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, लेकिन इलाज के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। हमें अपनी तनख्वाह के वेतन से, अगर हम बीमार हो जाते हैं, अपने परिवार का स्वास्थ्य की जो सेवाएं लेनी पड़ती है, हमें पैसे से लेनी पड़ती है। 1 रुपए का भी हमारे को सहायता नहीं है सरकार के द्वारा। तो आप तो स्वास्थ्य विभाग के अग्निवीर बना दिए गए एक तरह से। हम अग्निवीर ही नहीं, एक आर्मी की तरह। अग्निवीर की तो निश्चित है कि 4 साल के बाद उसको घर जाना पड़ेगा, लेकिन हम तो 25-30 सालों से इस स्वास्थ्य विभाग के अंदर सेवा देते आ रहे हैं। हमारा तो पता ही नहीं कब तक सेवाएं देंगे। हमारे तो सेवा का ही कोई टाइम नहीं है कि हम 58 साल तक रहेंगे, 60 साल तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सरकार पिछले दिनों एक लेटर जारी करती है एफडी के माध्यम से कि तुम्हारा वेतन को फिक्स किया जा रहा है। देखिए कि सरकार ने 2018 में सेवा नियम लगाए, हमें बड़ी खुशी हुई, लेकिन सेवा नियम के अंदर बहुत सारी कमियां छोड़ दी गई जो आज तक पूरी नहीं की गई। उसके बाद हमने कोविड जैसी महामारी में बहुत अच्छा काम किया, उसको देखते हुए सरकार ने हमें ये कहा कि आपको 7वें वेतन का लाभ दिया जाएगा। उसी मुख्यमंत्री ने घोषणा की
और आज वादा खिलाफी करते हुए सरकार ने उस घोषणा को खत्म कर दिया। आज तक हमारे को 7वां वेतन नहीं दिया गया। उसके बाद जो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज, और सबको पता है कि जैसे कैंसर जैसी बीमारी है, HIV एड्स जैसी बीमारी है, टीवी, मलेरिया, डेंगू, ऐसी गंभीर से गंभीर बीमारियां हैं जिनकी अपनी जीवन की परवाह न करते हुए लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन सेवा का फल मिलता है सिर्फ घोषणाएं, सिर्फ आश्वासन और घोषणाओं से हम तंग आ चुके हैं। इसलिए आज से हमने संयुक्त मोर्चा NHM कर्मचारी हरियाणा ने आज से सांकेतिक हड़ताल शुरू की है 22 के 22 जिलों में, और 22 के 22 जिलों में लगभग 15 से 18 हजार कर्मचारी आंदोलन दरी के ऊपर बैठे हैं, और सरकार के पास मैसेज भी है। उस मैसेज को देखते हुए आज सरकार ने हमारी तुरंत प्रभाव से बैठक बुलाई है, लेकिन अगर उस बैठक के अंदर कोई पत्र जारी होता है तो हमारा संयुक्त मोर्चा इसके ऊपर कोई निर्णय लेगा। अगर फिर ही आश्वासन और घोषणाएं बन के रहेगी तो जब तक हमारा कर्मचारी इस दरी से नहीं उठेगा, जब तक उसकी मांगों के ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी और कोई पत्र जारी नहीं किया जाएगा। यह सरकार लगभग सभी कर्मचारियों के साथ यही कर रही है कि एक बार घोषणा कर देती है, आश्वासन दे देती है, उसके बाद धरना खत्म करवा देती है और फिर उनको लागू नहीं किया जा सकता। तो क्या आपके साथ भी वही सब किया जा रहा है? देखिए, हमारे साथ आज से नहीं, पिछले 20-25 सालों से ये हो रहा है। सरकारें आती हैं, घोषणाएं करती हैं, आश्वासन देती हैं, चली जाती हैं, लेकिन इस बार हमने जिंदगी के साथ हम लोगों की सेवा करते हैं, अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए। अब हम इस दरी से तभी उठेंगे, अपनी जिंदगी की भूखे प्यासे यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगों के ऊपर कोई ठोस निर्णय नहीं होगा, पत्र जारी नहीं होगा। अगर सरकार अभी भी आपकी सुनवाई नहीं करती तो क्या ये सांकेतिक धरना रोड जाम करने पर भी उतरेगा? देखिए, हम कोई उत्पात करने वाले कर्मचारी नहीं है। सारे के सारे पढ़े लिखे शिक्षित युवा और युवतियां जो डॉक्टर के पद पे, स्टाफ नर्स के पद पे, ANM के पद पे और मल्टीपर्पज वर्कर, हमारे इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, डाटा ऑपरेटर, एम्बुलेंस सेवा देने वाले, रेफरल ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी, जच्चा बच्चा की सेवा करने वाले, यानी जन्म से मृत्यु तक, यानी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी तक की सेवाएं, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र उसके बीच पूरी जीवन काल में लोगों की सेवा करते हैं। लेकिन फिर भी दुर्भाग्य है इस सरकार का कि हमारे साथ हर बार अन्याय होता है, लेकिन इस बार हम कोई उत्पात नहीं करेंगे। अपने शांतिप्रिय तरीके से अपनी मांगों को लेकर के, लोगों का साथ लेकर के, और हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे जब तक हमारा कोई ठोस निर्णय नहीं होता, पत्र जारी नहीं होता। जो ये NHM कर्मचारियों का धरना चला हुआ, क्या आपके फतेहाबाद से सारे कर्मचारी आपके साथ आए हैं? देखिए, 100% फतेहाबाद के कर्मचारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंदर लगभग 700 से 800 कर्मचारी लगे हुए हैं, सारे के सारे आंदोलन में हैं। यहाँ संख्या भले ही 5-10% कम हो सकती है, यानी 80-85% हमारे पास बैठे हैं, 10-15% किसी को कोई परेशानी हो सकती है शारीरिक, लेकिन 100% स्ट्राइक फतेहाबाद जिला के अंदर ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 100% स्ट्राइक चल रही है। तो ये देखिए दोस्तों, ये NHM कर्मचारी है, इनकी मांगे अभी तक सुन नहीं रही है सरकार। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी कर्मचारी को धरने पर बैठना पड़ा हो। ये हमारा हरियाणा है, यहाँ पर धरने लगातार जारी रहते हैं, सरकारें आश्वासन देती है, उठा देती है, लेकिन यह तो संभव नहीं हो पाया अब तक कि किसी कर्मचारियों की मांग को पूरा किया गया हो। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद आधी सीटें घट गई है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की। अब देखना होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी इन कच्चे कर्मचारियों की सुध लेगी, क्या भारतीय जनता पार्टी इन कच्चे कर्मचारियों को खुश कर पाएगी ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में थोड़ा बहुत असर पड़ सके। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।